हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट हो चुकी है, अब छठ पूजा आने वाली है। तो मैम ये पूरा महीना ना फेस्टिवल्स में ही चला गया, पर ये सब में तुम एक चीज भूल गए बेटा, दैट लास्ट 200 डेज रह गए हैं। आप अपने साल के ऑलमोस्ट बीच में आ चुके हो बेटा। आपने अपनी तैयारी जहां से शुरू करी थी, अब आपके पास एग्जैक्टली आधा टाइम बचा है, जिसके अंदर तुम्हें रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, सिलेबस भी कंप्लीट करना है। यानी कि अब हमें सीरियस होना पड़ेगा। तो जितनी भी मस्ती करनी थी, जितना भी टाइम वेस्ट करना था, वो हो चुका है। नाउ वी हैव टू वर्क इवन हार्डर। अब हमारी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने का टाइम आ गया। मैं आपको बता दूं बेटा, जो टॉपर्स होने वाले हैं ना, वो ऑलरेडी अपनी तैयारी बहुत पहले शुरू कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हम लेट हो गए हैं? नहीं बच्चे, अगर आप अभी भी रियलाइज कर लो और अपनी तैयारी और अच्छे से करने की कोशिश करो, एक प्रॉपर प्लान के साथ तैयारी करो, तो यू आर नॉट लेट। तो बच्चे, आज मैं तुम लोगों के लिए ये 200 डेज का प्लान लेकर आई हूं। मेक श्योर कि अब तुम तैयारी करो। देखो, अगर तुम इसे फॉलो करना चाहते हो, और इसे फॉलो करने के लिए तुम्हें दिन में सीरियस वाला कम से कम 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम सीरियस हो तो वीडियो को एंड तक देखना, वरना यहीं पे छोड़ के चले जाओ। दिस इज नॉट फॉर यू, आई एम टेलिंग यू वेरी ब्लंटली, ठीक है। तो चलो भाई, अब मैं फटाफट तुम्हें एक प्लान बनाती हूँ ताकि तुम उसको फॉलो करने की कोशिश करो और स्टिक रहो। तो चलिए मूव करते हैं बच्चे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, 200 डेज आपके रहे हैं। 200 डेज को कैसे हम बाइफरकेट कर सकते हैं? मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर तुम शुरू से पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा सिलेबस टाइम पे चल रहा है, तो दिसंबर एंड तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन लेट्स से मैम हेल्थ रीजन, फेस्टिवल डेज, कुछ भी रीजन की वजह से मेरा बैकलॉग हो गया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, तो मैं कैसे उस बैकलॉग को कवर करूंगा? मैंने आपके लिए आज से लेके जनवरी एंड तक, मतलब ये जो जनवरी वाला महीना है ना, ये उन बच्चों के लिए है जिनका बैकलॉग हो गया है। जिनका बैकलॉग नहीं है वो बेटा दिसंबर तक अपना सिलेबस एंड करेंगे। स्टिल मैंने जनवरी एंड तक बोला है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीशन करना है। सिलेबस कंप्लीशन, अब इसमें ना डर बड़ा लगता है कि मैम मैं पहले जो चैप्टर्स पढ़े हैं वो तो मेरे सारे रिवाइज दिमाग से निकल गए हैं। नहीं निकले हैं। जब आप उसको जनवरी में रिवाइज करोगे, आपको सब चीजें फिर से याद आएंगी, ठीक है। तो अगर बैकलॉग नहीं है तो दिसंबर तक सिलेबस खत्म होना चाहिए। अगर बैकलॉग है तो जनवरी वाले महीने में आपको अपने सारे बैकलॉग वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो ये यहाँ पे हो गया। इस बीच में बेटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, क्लास के नोट्स के साथ जो डीपीपीज मिलती हैं वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर सकते हो, जो मैं प्रैक्टिस शीट देती हूँ वो कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको करते रहना है साथ ही साथ। तो यहां तक जनवरी एंड तक आपका ये टारगेट रहेगा। नेक्स्ट है टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी जरूर करना। कोई भी पीवाईक्यू बुक खरीद लो। अगर पीवाईक्यू बुक नहीं खरीदनी, अनअकैडमी की ऐप पे सीधा पीवाईक्यूज में चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। गूगल पे तुम्हें पीवाईक्यूज मिल जाते हैं चैप्टर वाइज, तो टेंशन नहीं लेनी है बेटा। आजकल लाइफ बहुत इजी हो गई है। तो ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए सबसे पहले। ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, और मैं तुम्हारी प्रिपरेशन में पर्सनली कैसे हेल्प कर सकती हूँ वो सरप्राइज भी वीडियो के एंड में तुम्हारे लिए है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है एक प्लान बनाना, ठीक है। ये बात ना बहुत ज्यादा ट्रू है, हमें लगती नहीं है, बट दिस इज वेरी ट्रू। जब हम एक प्लान बना लेते हैं ना कि कल मुझे इतने से बजे, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो एक प्लान वे में जब हम चीजें करते हैं तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। तो मेक अ प्लानर, प्रॉमिस मी राइट नाउ, कमेंट सेक्शन में लिखो दैट मैम यस आई विल मेक अ प्लानर। अब वो बेटा प्लानर हर किसी का अलग अलग हो सकता है, मैं फिर भी तुम्हें एक डेली स्केड्यूल का आइडिया दूंगी, उसको आगे पीछे तुम अपने हिसाब से थोड़ा कर सकते हो, ठीक है। अगली स्लाइड में दूंगी, ठीक है। तो एक प्लान बना लो जिसमें तुमको रोज बेटा तीनों सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दे। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, फिजिक्स मुश्किल लगती है तो फिजिक्स में ज्यादा टाइम लगा दिया, केमिस्ट्री बायो को भूल गए। बेटा याद रखना, पेपर में तीनों इक्वल वेटेज कैरी करते हैं, और पेपर में यही डिसाइड करेंगे कि हमारा रैंक आएगा कि नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स डिसाइड करेगा या सिर्फ बायो डिसाइड करेगा, सभी अपनी जगह पर बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर दिन तीनों सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दे, ठीक है। बायोलॉजी के लिए आप, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी पढ़ लेते हो, तुम्हारा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैंने फिर भी 2 घंटे दिए हैं, ठीक है। 2 घंटे में तुम अपना पढ़ाई कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए मैंने तुम्हें 2 से 3 घंटे दिए हैं, और फिजिक्स के लिए भी मैंने तुम्हें 2 से 3 घंटे दिए हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक थोड़ा बहुत आइडिया है, इसमें तुम आधा घंटा ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थोड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसके आगे मैं तुम्हें बताती हूँ डेली टारगेट। अगर मैं कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, और भी बहुत तरीके से हेल्प करने वाली हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल पे, कहाँ है मेरा टेलीग्राम चैनल, मैं दे दूंगी, मैं डेली टारगेट्स देती हूँ।
कि ये डेली टारगेट्स हैं, आपको आज 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 ये करना है। ये मेरे बच्चे हैं जो मेरे से स्पेशली कनेक्टेड हैं, उनको मैं ये डेली टारगेट देती हूँ। तो तुम ये डेली टारगेट्स भी ले सकते हो, ताकि तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर है कि भाई आज तो इतना कंप्लीट करना ही है, ताकि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई कैन हेल्प यू। आई हेल्प यू इन लॉट ऑफ वेज, आगे वाले स्लाइड्स में भी बताऊंगी। और आपको एक चैप्टर की चेकलिस्ट, ठीक है, ये चेकलिस्ट तुम अपनी जरूर बनाना कि मेरा ये चैप्टर हो चुका है, मेरा ये चैप्टर हो चुका है, ये मेरा हो चुका है। तो ये चैप्टर की चेकलिस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके लिए आप बनाओ और उस चेकलिस्ट को टिक करो। टिक करने में जो आपको एकदम एक अच्छी फीलिंग आएगी ना जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट लेवल फीलिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं मैम डेली स्केड्यूल की। अब कोई कहेगा मैम मैं तो रात को लेट तक जागने वाला हूँ, मैम मैं तो जल्दी उठ के पढ़ाई करने वाला हूँ। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। दोनों तरीके बिल्कुल सही है बेटा, जब तुम्हें पढ़ना अच्छा लगे दैट इज द राइट टाइम। कोई सुबह जल्दी उठना सही नहीं है, कोई रात को लेट तक सोना सही नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें जो सही लगता है वही सही। ठीक है, अब डेली स्केड्यूल मैंने आइडिया दिया है, तुम इसको ऊपर नीचे कर लो, आगे पीछे कर लो अपने सोने के हिसाब से। मैंने कहा 6 से 7:30 तक तुम लेक्चर 1 लगाओ, मतलब 6 बजे से पहले तुम उठ जाओ। अगर तुम लेट उठने वाले लोगों में से हो तो इसको आगे कर लो। मेरे कहने का मतलब है कि तुमको जब दिन शुरू होता है ना, फ्रेश होता है एकदम माइंड, तो तुम्हें यहाँ से पढ़ाई करना शुरू करना है, नई चीजें पढ़ना शुरू करना, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो लेक्चर 1 लगाओ। अब वो बायो का हो सकता है, केमिस्ट्री का हो सकता है, फिजिक्स का हो सकता है, जो तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगता है वो अगर तुम पहले कर लोगे फ्रेश माइंड के साथ तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। ओवर द टाइम जब तुम थक जाते हो तो तुम्हें वो चीज करना मजेदार नहीं लगता जो तुम्हें मुश्किल लग रहा होता है। तो जैसे फिजिक्स अगर मुश्किल लगती है तो पहले फिजिक्स कर लो, बायो में चीजें याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है तो बायो कर लो, केमिस्ट्री तो ईजी होती है अनुष्का मैम से जो पढ़ रहे हो। ठीक है, ओके, तो वो तुम मुझे बता भी सकते हो कि तुम्हारा इन तीनों लेक्चर्स का क्या ऑर्डर रहेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानने में, कॉमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, तो पहला लेक्चर तुम यहाँ से यहाँ अटेंड करोगे, फिर दूसरा लेक्चर तुम इधर अटेंड करोगे, तीसरा तुम इधर करोगे। आधा घंटा ऊपर नीचे आगे पीछे तुम कर सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, मैंने आइडिया दिया है। उसके बाद में बेटा मैंने लंच वंच नहीं बताया कि इतने टाइम पे खाना खाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, मैंने इसमें बीच में जगह छोड़ दी। ठीक है, तो वहां पे तुम्हें लंच करना है, रेस्ट करना है, जो करना है। मैंने 2 से 5 अगर तुम ध्यान से देखो तो प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट लिखा है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हें मॉक टेस्ट देना है तुम मॉक टेस्ट दो, पर तुम 2 से 5 सोओगे नहीं, क्योंकि 2 से 5 वो टाइम है जब नीट का पेपर होगा, हमें अपने दिमाग को रेडी करना है। तो बेटा 2 से 5 आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, या फिर मॉक टेस्ट देंगे। 6 से 8 बीच में मैंने चाय का टाइम और थोड़ा बहुत नैप का टाइम छोड़ा हुआ है। 6 से 8 तुम रिवीजन करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, बायो की एनसीईआरटी पढ़ोगे, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी थोड़ी बहुत पढ़नी है जहां जहां चीजें पढ़नी है, नहीं तो मैम के नोट्स पढ़ो, सारी एनसीईआरटी कवर की हुई। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जो तुमने सुबह पढ़ा है उन सब चीजों को रिवाइज कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स कि तुम कैसे रिविजन करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट है 9 से 10 बेटा नेक्स्ट डे का प्लान बनाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले दिन मुझे क्या क्या चीजें कवर कर, लगता है कि टाइम वेस्ट है बट ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है तो इसीलिए नेक्स्ट डे का प्लान तुम्हें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, अब मैम जब हम लेक्चर्स देखेंगे तो हम कैसे देखें, देखो बेटा अगर तुम कंप्लीट रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तो तुम रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, रिकॉर्डेड को तुम 1.5x पे देख सकते हो अगर तुमने पहले अटेंड किया हुआ है वो लेक्चर, और अगर नहीं किया हुआ है तो तुम नॉर्मल स्पीड पे देख सकते हो। ठीक है, अगर तुम YouTube से कर रहे हो तो मैं बोलूंगी वन शॉट्स देखो, और वन शॉट्स भी वो देखो जो 6 से 7 घंटे वाले होते हैं, 6 से 7 8 9 घंटे वाले जो होते हैं, क्योंकि बेटा उसमें कंटेंट भर भर के होता है। अगर तुम 2 से 3 घंटे वाला वन शॉट देख रहे हो तो दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि कंटेंट तुम्हें वहां पर कंप्लीट नहीं मिल पाएगा। तो ऑलवेज प्रेफर ये वाले वन शॉट। ठीक है, इसके अलावा बेटा तुम संडेज को अपने टेस्ट के लिए छोड़ो। ठीक है, तुम हर संडे टेस्ट दोगे, और टेस्ट भी तुम किस टाइम दोगे, 2 से 5 दोगे। वेरी सिंपल, क्योंकि मुझे अपने माइंड को रेडी करना है कि इस टाइम पे मेरे को टेस्ट देना है, तो ये तुम्हारा टेस्ट का टाइम होगा 2 से 5 बजे। हमेशा तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे या टेस्ट दे रहे होगे, तुम कभी सोओगे नहीं इस टाइम पे। ठीक है, परफेक्ट है। आगे मैंने लिखा है एनालिसिस। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो यही बोलते हैं कि मैम मेरे ना मार्क्स एक पॉइंट पे आके स्टक हो गए, अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि बेटा आप एनालिसिस नहीं कर रहे, आप एनालाइज करो कि मेरा फिजिक्स वीक आ रहा है, मेरा बायो वीक आ रहा है, मेरे नंबर कट रहे हैं, तो किस वजह से कट रहे हैं, सिली मिस्टेक्स की वजह से कट रहे हैं, कैलकुलेशन की वजह से कट रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हो, तो वो सारे रीजंस को पिन पॉइंट करो, चैप्टर कौन सा पार्ट वीक है उसको पिन पॉइंट करो, ये सब आता है इसमें। पता है ये आधे घंटे में नहीं होता ये एनालिसिस, इसको 2 घंटे लग जाते हैं कई बार, परफेक्ट एनालिसिस करने में 1.5-2 घंटे गए, पर वो 1.5-2 घंटे गए नहीं है, वो तुम्हें रियल पिक्चर दिखा रहे हैं, मिरर दिखा रहे हैं तुम्हें, तो वो तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो मेक श्योर कि तुम ये जरूर करो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फरवरी से अप्रैल के महीनों की। अभी तक हमने जनवरी एंड तक सब कंप्लीट कर लिया,
नाउ रिविजन एंड मॉक टेस्ट, सिर्फ इतना ही करना है, रिविजन करना है, मॉक टेस्ट देनी है, रिविजन करना है, मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट कैसे देना है बेटा, जब मैं फरवरी से मार्च की बात करती हूँ तो हम सारे चैप्टर्स का रिविजन करेंगे, हम अपने सारे नोट्स को रिवाइज करेंगे, फिर हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की रीडिंग। इसके बाद में हम रिवीजन करेंगे नोट से, ये मैंने लिख बता दिया। आपने एक ब्रह्मास्त्र नोटबुक बनाई होगी, अगर आप मेरे से पढ़े हो तो आपको पता है कि आपको एक ब्रह्मास्त्र नोटबुक बनानी है, जिसमें वो सारी चीजें जिन्होंने पूरा साल तुम्हें परेशान किया है, वो सारी चीजें तुमने लिख रखी हैं, तो तुमको सिर्फ उस नोटबुक को रिवाइज करना है, ताकि वो सारी गलतियां जो हो सकती थी फिर नहीं होगी, ठीक है। तो ये ब्रह्मास्त्र नोटबुक तुम्हारी, एंड यू विल गिव पार्ट टेस्ट। पार्ट टेस्ट क्या होता है मैम, जैसे बेटा फिजिकल पूरी कंप्लीट हो गई तो पूरी फिजिकल का टेस्ट दे दिया, इनऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट होगी, इनऑर्गेनिक का दे दिया, फिजिक्स में मैकेनिक्स पूरी होगी तो मैकेनिक्स का दे दिया। इस तरीके से पार्ट टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट, फुल सिलेबस नहीं देना है अभी, ठीक है। फिर जब ये हो जाएगा तो कम से कम हफ्ते में 2 बार ये टेस्ट देने ही देने हैं, ठीक है। फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि फुल केमिस्ट्री दे दो, फुल बायो दे दो और फुल फिजिक्स दे दो, अलग अलग अलग, अभी फुल कंप्लीट टेस्ट नहीं दे रहे हो तुम, ऐसे तुम अपनी तैयारी करो, ठीक है। ऑल्सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो फरवरी से मार्च वाला पॉइंट ऑफ टाइम होगा, उस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ एक पूरा स्केड्यूल शेयर करूंगी, जिसमें मैं तुम्हारे साथ यूट्यूब पे फुल सिलेबस रिवाइज करवाऊंगी। मैम कैसे पता चलेगा, टेलीग्राम इट इज, मैं बता दूंगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना एंड यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, तुम्हारा पूरा सिलेबस में रिवाइज करवाऊंगी, गारंटीड, पक्की बात है, 2 बार रिवाइज कराऊंगी, 3 बार रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। यस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। फिर मंथ आता है अप्रैल का, यहां पर बेटा कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ नया तो यहाँ भी नहीं पढ़ना है, बट फिर भी चलो ठीक है मैम, मैंने एक आधा टॉपिक मेरा मिस हो गया था, मैंने पढ़ लिया। अप्रैल में नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि नया पढ़ने के लिए अब समय नहीं बचा है, जो पढ़ा है उसको एकदम परफेक्ट कर। और मेरे मैराथन्स होने वाले होंगे अप्रैल में, तो मैं फुल ऑन पूरे चैप्टर्स के मैराथन्स ले रही होंगी, तो वो आपको फॉलो करना है बस। और आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है हर संडे को कंप्लीट, और वो भी मैं ही दूंगी तुम्हें। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पूरा मॉक टेस्ट मैं तुम्हें प्रोवाइड करा करूंगी हर संडे को, जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा होगा और वो सारे टेस्ट देगा, ठीक है, एवरी संडे 2 to 5 PM, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्केड्यूल रहेगा। मैम आप हमें कैसे हेल्प करने वाले हो, हाउ विल अनुष्का मैम हेल्प? अनुष्का मैम एक तो तुम्हें रिवीजन कराना शुरू कर रही हैं, वैसे भी यूट्यूब पे हमारी क्लासेस हो रही हैं, बट फिर प्रॉपर तरीके से लॉन्ग मैराथन्स होंगी, तो वो आप मेरे साथ करेंगे। इसके अलावा मैं तुम्हें हर संडे मॉक टेस्ट करवाया करूंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा टेस्ट मैं दूंगी, संडे टू संडे वो तुम्हारा होगा, पूरा प्लान मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी, सो टेंशन नहीं लेने का है। इसके अलावा बेटा आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर तुम अपनी तैयारी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो नीट 2026 में। डेली टारगेट्स तुम्हें दिया करूंगी, और अगर तुम मेंटोरशिप सेशन लेना चाहते हो, मतलब तुम वो नहीं हो कि खुद से तैयारी कर पाओ, तुम्हें कांस्टेंट पुश चाहिए, अगर तुम्हें वो चाहिए देन आई एम हियर, मैं पर्सनली तुमको वो मेंटोरशिप भी प्रोवाइड कर, कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ मैं 2 मिनट में बताऊंगी आपको। ये सब चीजों के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। अनुष्का मैम केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकती है। अब बेटा सीरियस हो जाओ, क्योंकि इसके आगे अब और समय बर्बाद करने के लिए आपके पास नहीं बचा है। सिर्फ वही बच्चा नीट क्लियर करेगा, वही बच्चा डॉक्टर बनेगा जो अब सीरियस होगा और अब हर एक मोमेंट को बहुत सीरियस वाला है। तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट। ऑल्सो तुम लोगों की प्रिपरेशन और बेटर करने के लिए मेरे बच्चे अनअकैडमी की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है वो हम आपके लिए लाए हैं। यहाँ पे बेटा 26 अक्टूबर को 2 to 5 PM जो है वो ये टेस्ट होने वाला है, लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगा। एंड मेक श्योर कि आप टेस्ट दें बेटा, टेस्ट से मत घबराओ, टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेक श्योर कि आप कोड यूज कर रहे हो AC5। सारे बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं वो ये पेपर देंगे, तो अपने आप को जज करना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक नीचे ही है, जल्दी से जाके आप इसे एनरोल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, ट्रैक कर सकते हो आप अपने स्कोर्स को। 73% पेपर पक्की गारंटी है कि ओवरलैप करेगा नीट 2025 के साथ में। एंड बेंचमार्क योर परफॉर्मेंस विद दी टॉपर्स जो एक्चुअली नीट 2026 में होने वाले हैं, एंड शायद वो तुम भी हो। तो इसीलिए ये टेस्ट सीरीज देना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लिंक नीचे है, आप जल्दी से जाके अपना टेस्ट देंगे, ठीक है। यस, ऑल्सो मेरे बच्चे, इसके अलावा व्हाट आई वांट टू टेल यू इज
अगर आप अपनी तैयारी अभी शुरू कर रहे हो तो आप फास्ट ट्रैक बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। फास्ट ट्रैक बैच जो है वो बेटा ये ऑल इंडिया सारे के सारे जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं वो मिलकर तुम्हें पढ़ाएंगे, हम खुद तुम्हारे टेस्ट पेपर्स बनाएंगे एंड वी विल मेक श्योर कि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी हो। अगर तुमने अभी भी नहीं शुरू किया है, बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, देन माय डियर स्टूडेंट्स 30 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, दिवाली छठ पूजा सबके बाद में, ताकि तुम सीरियसली अपनी तैयारी कर सको। यू कैन एनरोल इन दिस बैच, स्टार्ट हो रहा है 30 अक्टूबर से, कंप्लीट होगा 30 अप्रैल को। एंड माय डियर स्टूडेंट्स नीचे इसका लिंक है, कोड आपको यूज करना है AC5। जब AC5 कोड यूज करोगे तो मेरे एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में आओगे, जहां पर आपको पर्सनली मेंटोरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, आप मुझसे बात कर सकते हो जूम कॉल के थ्रू, मेरा स्टडी मटेरियल हर एक चीज जो है वो आपको मिल जाएगी, लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको यहाँ पर सारी चीजें बताई हुई है, 280+ लाइव सेशंस होने वाले हैं, कितने सारे टेस्ट होने वाले हैं, और ये सारी चीजें इसके अंदर आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड ही मिलेगी। मेक श्योर कि बेटा आप ये फास्ट ट्रैक बैच ले रहे हैं अगर आपका बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया है तो, ठीक है। AC5 कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा मेरे बच्चे एयर लर्न जो है हम आपके लिए एक और अमेजिंग चीज लाए हैं। अगर तुम्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखने का मन है देन माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज फॉर यू। 25+ लैंग्वेजेस आपको सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग टॉप रेटेड है, ट्रस्टेड बाय 2 मिलियन प्लस लर्नर्स। तो इसका भी लिंक नीचे ही है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, और नई नई लैंग्वेजेस भी तुम सीख सकते हो, ठीक है। यस, सो अनअकैडमीज लेटेस्ट ऐप फॉर दी लर्निंग, for the language learning, okay। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है just let me know in the comment section and I'll bring the solution to you. Till then you keep studying and keep working hard. All the very best.